सो गाइस 12th में 50% एंड फर्स्ट ईयर में 9.5 प्लस पॉइंटर, क्या हो सकता है भाई? होने को तो कुछ भी हो सकता है, बट उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि प्लानिंग प्रॉपर क्या क्या करना है, ये सब चीजें होनी चाहिए। अगर प्रॉपर प्लानिंग से करोगे तो ही कुछ चीजें होगी, नहीं तो भाई सब, अगर 95% वाला बंदा भी आके उसका गड़बड़ हो जाता है अगर प्रॉपर प्लानिंग से सब चीजें ना की जाए। अगर मैं आपको बताऊं गाइस कि अगर अब कोई बोलेगा कि 9.5 पॉइंटर लाके क्या मतलब है सर, मुझे तो बस पास होना है। भाई आपको जॉब अच्छा चाहिए ना, अच्छे एमएनसी कंपनी में जॉब चाहिए, अच्छा खासा सैलरी चाहिए, अच्छा खासा पैकेज चाहिए। तो मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ, ये सच है, ये सच है कि बहुत सारे कंपनी में एक क्राइटेरिया फिट कर दिया जाता है कि अगर किसी लड़के का इतना पॉइंटर होगा तो ही वो हमारे यहाँ का जो राउंड है, जो इंटरव्यू है, वो इंटरव्यू सेशन दे सकता है, अप्लाई कर सकता है हमारी कंपनी के लिए, तो ही कर सकता है, नहीं तो बिल्कुल नहीं। तो भाई पहले ये बात दिमाग पे डाल लो। अगर ये कोई आपको बोल रहा है, हाँ ये सही है, ये सही बात है कि किसी को पॉइंटर से, किसी को परसेंट से, किसी को रैंक से हम जज नहीं कर सकते कि उसके अंदर कितना नॉलेज है, कितना स्किल्स है, ये हम नहीं समझ सकते। बट गाइस जो चीजें चल रहा है तो हमें उस वाइज भी थोड़ा बहुत तो चलना ही पड़ेगा ना। हाँ मैंने आपको बार बार बोला है कि पॉइंटर से ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल्स। बट भाई पहला स्टेप तो है ना, पहला स्टेप जो है वो आपको, ये आपका पॉइंटर एक बार एंट्री करवाएगा, पॉइंटर एंट्री करवाएगा तो एंट्री होना भी जरूरी है ना। इसके बाद तो आपका स्किल से आपको जॉब देगा, ये फिक्स है, आपका स्किल से आपको जॉब देने वाला है। बट पहला स्टेप जो है, जो एंट्री देने वाला है, वो पॉइंटर देने वाला है। तो भाई बहुत सिंपल तरीका है ना पॉइंटर अपना बरकरार रखना। तो मैं बता रहा हूं ना, स्किल्स पे तो बहुत काम करो, नहीं तो आपका प्रमोशन, बस एक बार आपको जॉब मिलेगा इसके बाद वहीं रुके रह जाओगे, आपको प्रमोशन होगा नहीं। ये बार बार मैं बोल चुका, स्किल्स पे बहुत ज्यादा काम करो। आपको मैंने टाइम मैनेजमेंट का एक स्पेशल वीडियो बना के दिया हुआ है, वो वीडियो को जरूर देखो कि सर ने किस तरह से चीजों को बोला है, क्या क्या बोला है, क्या हमें करना चाहिए। प्लीज रिक्वेस्ट है उस तरह से करना स्टार्ट करो। मुझे पता है स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, वो होता नहीं है क्योंकि हमने इतने घंटे कॉलेज में कोई बिताया नहीं है, फिर इतनी ज्यादा स्टडी की नहीं है, फिर हमें अपने दोस्तों के साथ रहने का ज्यादा अच्छा लगता था। तो ये सब कैसे मैनेज करें, उन सभी से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया हुआ गाइस। बट यहाँ इन सभी को मैनेज करते करते 9.5 प्लस पॉइंटर स्कोर कैसे करे। सो गाइस आपको थोड़ा दिमाग से काम करना है, आपको शेर की तरह काम करना है, बिल्कुल एकदम दिमाग से काम करना है कि क्या क्या आपका जो भी यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी के जो भी आपका, सबसे पहले आपको यह समझना है कि भाई कौन कौन सा सब्जेक्ट है। ओके, उसमें चैप्टर में कौन कौन से चैप्टर है और कौन से चैप्टर का कौन कौन सा टॉपिक इतने सालों में बार बार पूछा जा रहा है, ये सभी चीजों को पहले से एनालाइज करके रखना है। अपने पैटर्न को, अपने सिलेबस को, अपने सभी मतलब आपके यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी पैटर्न है, उसका जो भी सिलेबस है, उन सभी चीजों को प्रॉपर तरीके से एक बार देखना है अच्छे से बैठ के। भले 1 घंटा लगे, 1.5 घंटा लगे, उन चीजों को देखना है, समझना है कि क्या करना है। क्योंकि पता है हमें फर्स्ट ईयर में केटी क्यों लगता है, फर्स्ट ईयर में केटी इसीलिए लगता है कि हम समझ ही नहीं पाते कि इंजीनियरिंग क्या चीज है, इंजीनियरिंग में पढ़ते कैसे, क्या करते हैं। जबकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं बहुत दिन रात बैठ के पढ़ते रहते हैं, पर जब जब लास्ट में रिजल्ट आता है ना तो उसमें दिखता है कि सबसे ज्यादा उनको केटी है। ओके, सो गाइज मैं सबसे पहले तो यही आपको बोलूंगा कि सबसे पहले अपने यूनिवर्सिटी का सिलेबस को समझो, कौन से क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं उनको समझो, उनका पैटर्न क्या है, उनके यहाँ एमसीक्यूज है, वहां एमसीक्यू ज्यादा है कि ब्रीफ क्वेश्चन ज्यादा है, कितने मार्क्स पे कैसा कैसा पैटर्न मिल रहा है, कितने मार्क्स के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये सभी चीजों को समझ लो। इसके बाद आपको ये बनाना पड़ेगा कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे हमें ज्यादा टाइम देना है। आप सभी को पता है मैकेनिक्स है, ओके मैकेनिक्स पे आपको ज्यादा टाइम देना है, पर इसका मतलब ये नहीं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री छोड़ दोगे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा मैं बोलूंगा ही नहीं। या प्रोग्रामिंग का है तो वो प्रोग्रामिंग, यार मेरा तो मैकेनिकल है मैं तो करूंगा ही नहीं, भाई ऐसा नहीं, आगे जाके पछताओगे। कोई भी आपका कोर्स है, आपको तो फर्स्ट ईयर में डाला क्यों है, डाला इसलिए है कि आगे जाके इसका सभी काम, ऐसा सभी सभी का काम आने वाला है गाइस। इसीलिए मैकेनिक्स को टाइम दो। न्यूमेरिकल जितनी ज्यादा, थ्योरी से उसमें क्या है, सब न्यूमेरिकल, वो न्यूमेरिकल बेसिस सब्जेक्ट है, जितने ज्यादा सम कर सकते हो, जितना ट्राई कर सकते हो। बट मैंने बार बार बोला है कि एकदम एकदम हार्ड वाला पहले ट्राई मत करो, सिंपल वाला ट्राई करो। सिंपल वाला ट्राई करने का जो क्वेश्चंस आए, क्योंकि आप जब देखने जाओगे ना तो इतने हार्ड हार्ड क्वेश्चन भी नहीं आते, एकदम हार्ड हार्ड क्वेश्चंस भी नहीं आते। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो बच्चा अगर कर रहा है, अगर वो हार्डवर्क कर रहा है तो कर सकता है। ऐसा नहीं कि सब वहां एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट ही बैठे हुए हैं तो वो वैसा क्वेश्चन आए, वो एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, वो सभी के लिए होता है कि हाँ ऐसा बच्चा भी है जो पढ़ रहा है तो कर सकता है। इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर्स के जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसका प्रीवियस ईयर्स को क्वेश्चंस उठा लो, प्रीवियस ईयर्स को क्वेश्चंस उठा लो, कौन से ऐसे क्वेश्चंस है जो बार बार रिपीट हो रहे, वो करो। फिर इसके बाद गाइस मैं आपको एक टाइम शेड्यूल बनाओ कि फिजिक्स को हफ्ते में, केमिस्ट्री को हफ्ते में 1-2 दिन टाइम देना, 2-3 दिन टाइम देना, और
जो न्यूमेरिकल वाला सब्जेक्ट है, वैसे तो उसमें भी आपको न्यूमेरिकल आने वाला है, पर न्यूमेरिकल भी उसमें थ्योरी भी है, बट जो पूरा न्यूमेरिकल बेसिस सब्जेक्ट है उस पर थोड़ा ज्यादा आपको टाइम दे देना है। इसके बाद गाइस आपको ये आपको क्या करना है पता है, आपके जो भी वहां मतलब कि जैसे कि जो सीनियर्स होंगे, उन सीनियर से अब अगर मैं रिलेशन बनाने की बात करूंगा ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलेंगे सर बोल रहे हैं रिलेशन बनाओ, हम पढ़ने जा रहे हैं कि रिलेशन बनाए, ऐसा एक कमेंट मैंने देखा था। भाई बहुत जरूरी होता है रिलेशन बनाना, इसलिए जरूरी होता है कि वो वहां के टीचर्स के बारे में बताएंगे, वहां के बिहेवियर के बारे में बताएंगे कि कौन से टीचर से हमें कांटेक्ट ज्यादा अच्छे से करके रखना है, कौन से टीचर का क्या है। क्वेश्चंस बहुत सारे नोट्स ऑलरेडी सीनियर के पास होते हैं, तो वो सीनियर अगर आपने रिलेशन अच्छा बना के दिया तो हर साल का नोट्स आपको ऑलरेडी पहले ही मिल चुका रहेगा, तो आपको इतनी एक्स्ट्रा तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और गाइस इसके साथ ही मैं बोलूंगा अटेंडेंस, मैंने बार बोला अटेंडेंस अच्छा रखो, फर्स्ट सेमेस्टर में तो अच्छे से रखो, क्योंकि ना टीचर को आप जानते हो ना आपको टीचर जानती है। एक बार टीचर से रिलेशन बन गया ना तो टीचर आपको समझ जाएगी यार ये पढ़ने वाला लड़का है। अगर यूटी में आपने अच्छा स्कोर कर लिया ना तो आपका इमेज अच्छा खासा बन जाएगा, तो आपको जो उससे रिलेटेड जो मार्क्स मिलने वाले हैं, टर्म वर्क का मार्क्स, अटेंडेंस का मार्क्स, जो इस पॉइंटर में बहुत ज्यादा बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, तो मार्क्स ऐसे ही मिलता जाएगा। असाइनमेंट ऑन टाइम कंप्लीट करो, ये मैंने बोला असाइनमेंट ऑन टाइम कंप्लीट करने में टर्म वर्क का मार्क्स ऐसे ही मिलता है भाई, मिलता है। यूनिट में स्कोर कर लिया तो टीचर के सामने इमेज बन गया। इवन जो कॉलेजेस में एक्टिविटी हो रही है वो सभी में पार्टिसिपेट करो, सभी में पार्टिसिपेट करो। पहले भले आप अलग तरीके से थे, नहीं सर मेरे को सर होता ही नहीं, सर हमसे होता ही नहीं है सर, तो भाई अब करना पड़ेगा, अब करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी आप अपनी फेस वैल्यू बढ़ाओगे उतना प्लेसमेंट में ज्यादा हेल्प होगा। अगर आपके कॉलेज में प्लेसमेंट आता होगा, अगर आपके कॉलेज में प्लेसमेंट आता होगा तो वहीं बहुत सारे टीचर्स है जो आपका नाम पहले ही उन जो कंपनी आई रहेगी उनके सामने रख चुके होंगे कि ऐसा था, इसने ऐसा ऐसा किया था, ये किया था, ये ईयर में ये किया था, इसका ऐसा, तो आपको बहुत सारी चीजों का पहले से ही मतलब सपोर्ट मिल चुका रहेगा। इसलिए मैंने बोला कि पहले से ही क्या करो, अपने अपने फेस वैल्यू को बढ़ाओ हर टीचर के सामने। कॉलेज में आपको सब लोग जाने पहचाने, ऐसा नहीं कि दूसरे तरीके से पहचाने जाने, मैं कौन से तरीके से बोल रहा हूँ उस तरह से। अगर गाइस ये सभी चीजें आपने फॉलो की तो ये इंजीनियरिंग में बहुत बड़ा टास्क नहीं है। आप देखो 1-2 साल के बाद आप देखोगे ना 12th से भी ज्यादा सिंपल इंजीनियरिंग आपको लगेगा। ओके सो गाइस मुझे लगता है आप ये सभी चीजें फॉलो करना स्टार्ट करोगे। अगर सही लगा तो प्लीज कमेंट करना, और अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए प्लीज कमेंट करो, क्योंकि जितना आप सपोर्ट दिखाओगे उतना मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस एंड जय हिंद दोस्तों।